नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और गंगो विधानसभा के चुनाव के बाद अब गांव में ये हिसाब किताब लग रहा है कि उनके प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनके मन में बस अब यही सवाल है कि 10 तारीख आ जाए और बस फिर जो उनके प्रत्याशी हैं उसको जीत मिल जाए। लेकिन खासकर गंगोह विधानसभा के अंदर मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इस बार किस पार्टी की तरफ रहा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि गंगोह के लोगों को लगता है कि मुस्लिम मतदाता जिस ओर झुकाव कर रहा था उसी को बहुमत भी मिल सकता है और उसकी जीत भी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी का अपना अलग वोटर है, तो समाजवादी और बसपा मुस्लिमों के सहारे थी। हम इस वक्त टिडोली गाँव में हैं और यहाँ समाज के कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि चुनावी समीकरण क्या कहता है। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। तो रिजवान जी, आपने चुनाव देखा, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ, पहले तो ये बताइए। गंगोह के अंदर गंगोह के अंदर जो चुनाव हुआ है वो विकास के मुद्दे पे हुआ है। और अब के जो चुनाव हुआ है ये बहुत अच्छा चुनाव हुआ। बहकाने वाले आए, तरह तरह की बातें करी उन्होंने, लेकिन हमने जो अंदाज़ा था ऊपर ले के हिसाब से अल्लाह चाहे बहुत अच्छा हिसाब रहा। कोई किसी के बहकाए में नहीं आया। हर आदमी ने, हर नौजवान लड़के हैं, उन्होंने अपनी नौकरी का सवाल रख कर के वोट दिया है। और जो बुज़ुर्ग हैं, किसान हैं, उन्होंने अपने किसान के हिसाब से वोट दिया है। तो कुल मिलाकर के जो वोट दिया गया है वो विकास के मुद्दे पे और रोज़गार के मुद्दे पे वोट दिया गया है। तो आपको लगता है कि सरकार ने रोज़गार नहीं दिया, किसानों का कुछ नहीं हुआ, तो आपने बदलाव की ओर वोट दिया है इस बार? देखो, बदलाव चाहती है जनता और बदलाव के हिसाब से ही साइकिल को वोट दिया है। गंगोह जो विधानसभा है यहाँ चौधरी इंदर सेन है और ऊपरली जो सरकार देखी गई है वो अखिलेश यादव जी हैं। तो अब के जो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे लीडर हैं, हर आदमी की भावनाओं को समझते हैं और रोज़गार को लेकर के और सभी हिसाब को देख करके काम करते हैं वो। हाँ, तो आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखा? तो आपने मुद्दे बता दिए। गंगोह में अगर आपने वोट दिया तो क्या जब आप बटन दबाने गए वहाँ, जिस भी पार्टी का आपने दबाया हो, तो क्या मन में मायावती थी, अखिलेश थे, चौधरी इंदर सेन थे, नौमान मसूद थे या कीरत सिंह थे? क्या था मन में? देखो, मन तो मैंने पहले से ही बना लिया था कि जो मैंने वोट देना है वो अब के साइकिल को देना है। और ये भी पहले ही सोच लिया था मैंने कि ये जो सारी नेता हैं हो रहे हैं, मायावती है और हमारे बाबा जी हैं और बहुत सारी पार्टी हैं, ये सब जो है झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके जनता को अपने बहकावे में लाते हैं और फिर उनका वोट ले करके भूल जाते हैं और फिर वो मज़े से आराम से मज़े उड़ाते हैं। हाँ, लोग चला रहा हूँ आपके पास अभी। आपको क्या लगता है भाई साहब, आपने जब वोट दिया तो आप गए पोलिंग बूथ पर, मशीन भी दिखी होगी, ईवीएम पर्ची भी आई होगी, तो उसमें क्या लगा कि मैं वोट किसको दूं, तो क्यों दूं? क्या मुद्दा था आपका? नहीं, ये तो क्लियर पहले ही हो रहा था सर कि समाजवादी को वोट देना है। विकास, रोजगार, किसानी, नौजवान सभी को ध्यान में रखते हुए पहले ही मन बना हुआ था सभी का कि वोट जो है समाजवादी को ही देना है और समाजवादी ही प्रदेश में खुशहाली ला सकती है। तो गंगोह के अंदर जैसे नौमान मसूद भी हैं, वो बहुत बड़ा दावा करते थे कि मुस्लिमों का वोट बहुमत में मुझे मिलता हुआ आया है और मुझे ही मिलना चाहिए। तो क्या इस बार उस नज़रिया था नौमान मसूद को वोट देने का, मन में थी कहीं ये बात? नहीं, उन्हें ही क्यों मिलना चाहिए? वो कहते कि मुझे ही मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, किस बेस पे? वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा हित की बात, लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, 50 साल से हमारे परिवार ने मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ी यहाँ गंगोह के अंदर, तो उसके हकदार हम हैं वोट के। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जनता सभी सोचती है विकास कौन करेगा, किससे वोट देना है, सरकार भी तो देखनी थी। एक सीट दे दी मायावती की। मायावती पहले ही कहती है कि हम तो समर्थन बीजेपी को दे देंगे। पहले ही उनकी जो ऑडियो वायरल हुई, वीडियो हुई, तो जनता ने जी जो है सरकार बदलाव लाना था। अच्छा, सरकार बदलाव लाना था, तो आपके मन में ये था कि अखिलेश यादव को वोट देना है हमें। लोकल का कुछ बात आपने नहीं देखी? नहीं, लोकल की भी देखी जी। जो चौधरी साहब हैं बहुत अच्छे नेता हैं। नहीं, मान लो चौधरी साहब की जगह नौमान मसूदी होते
या कोई, हाँ कोई और ही होता तो वोट समाजवादी में देना। समाजवादी को देता है, क्योंकि सरकार बदलनी है, बदलाव चाहते हैं युवा किसान सभी बदलाव चाह रहे थे। जी आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम चौधरी अतर हसन है जी। तो अतर हसन, आप मायावती के फ़ैन हैं कि अखिलेश यादव के फ़ैन हैं, किसके फ़ैन हैं आप? हम तो चौधरी नाहिद हसन के फ़ैन हैं जी। तो जिला ही टप गए। जी नहीं, हमारी लोकसभा में है, मैं जिले का तो कोई उसमें है नहीं। आने वाला एमपी का चुनाव भी लड़ना सारा ही ध्यान में रखा हूँ। चलो नाहिद हसन की आपने बात की तो मैं नाहिद हसन से जुड़ा सवाल पूछता हूँ। अभी जब चुनाव हो रहा था उससे ठीक एक दिन पहले नाहिद हसन की बहन इकरा और नौमान मसूद की बेटी अफसा मसूद का एक फ़ोटो वायरल होता है और एक चिट्ठी भी वायरल होती है जो नाहिद हसन का लेटर पैड था। तो जब वो फ़ोटो सामने आई तो आपको लगा कि नाहिद हसन ने तो शायद बसपा को समर्थन कर दिया, ऐसा कहीं मन में प्रतीत हुआ? देखिए आपने फ़ोटो? ये फ़ोटो तो हमें देखी, उससे पहले एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी मरगंगा की और इकरा हसन की, वो भी आपने देखी होगी, वो भी सोशल मीडिया पर चली। तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? फ़ोटो इकरा का और इसका नौमान की लड़की का भी वायरल हुआ। फ़ोटो में और थोड़ा रखे हैं, फ़ोटो तो नेता हैं उनके, सभी खिंचवाते हैं, सब शौकीन है फ़ोटो उनके साथ लेने के। तो आपने वो फ़ोटो देखी थी कि नहीं देखी थी जो वायरल की गई? तो वो चुनाव से ठीक एक दिन पहले वायरल हुई, उसको लेकर आपका क्या मानना है कि क्यों की गई वो फ़ोटो पुरानी फ़ोटो है, वो पहली फ़ोटो है, वो अब की फ़ोटो नहीं है। वो तो एक चुनावी एजेंडा बनाने के लिए कि लोग इनके फ़ोटो देख के उनके बहकावे में आने के इधर वोट डाल दे, ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपका मन पलटा कि नहीं पलटा कि नौमान मसूद की तरफ? नहीं, हमारा मन क्यों पलटेगा जब हमारे पास कोई ऐसा संदेश ही नहीं था। तो मन तो जब पलटता जब कोई संदेश होता है इस चीज़ के लिए। चलिए, आपने देखी वो फ़ोटो इकरा की और अफसा मसूद की, नौमान मसूद की बेटी की, शायद आप देखी थी? तो जब आपने फ़ोटो देखी तो क्या आपके मन में ये बात आई कि कहीं समर्थन तो नहीं हो गया? नहीं, मैं तो पहले ही समझ चुका था कि ये तो पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने के लिए फ़ोटो डाली है और उस पर लिखा, जो भी लिखा हुआ था वो बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला था। हालांकि मैंने आपसे यही तो कहा पहले कि अब के जो पोलिंग हुआ है वो बड़ी सोच समझ के साथ पोलिंग हुआ है। हर आदमी ने बहुत कुछ सोचा और सभी का निर्णय यही था कि अब के सरकार बदलनी है और अखिलेश जी की सरकार लानी है और वही विकास करेगी, वही इस यूपी के अंदर तरक्की करेगी। हाँ तो जी अच्छी सरकार है, पहले भी बहुत अच्छी सरकार चलाई, 100 नंबर लाए और एम्बुलेंस हैं, बहुत सारी सुविधा दी है। अच्छा पढ़े लिखे हैं, देखो अब पढ़े लिखा जो है वो हर चीज़ को समझता है, वो जो है अनपढ़ की भी समझते हैं कि अगर काश हम अनपढ़ होते तो हमारी भी ऐसी ज़िंदगी गुजरती है, तो हमने साथ देना है, हमने इनको जोड़ करके चलना है। आपके मन में अखिलेश बसे हुए थे? जी अखिलेश बसे हुए थे। आपका क्या, आ रहा हूँ आपके पास दो, हाँ अभी आ रहा हूँ। जी आपका नाम क्या है बताइए? चौधरी वागन है। तो आपने देखा कुछ ये जो मसला चला पिछले 3-4 दिन से, फ़ोटो वोटो भी वायरल हुए, चिट्ठियाँ भी वायरल हुई, तो उसको लेकर आपके मन में कुछ आया? कुछ नहीं आया जी मन में ये था जी, समाजवादी को वोट देना था जी। आपके चौधरी इंदर सैन ने यहाँ से जीत कर जाएगा इंशाल्लाह। कहता 1.5 लाख पार है। 1.5 लाख पार जी, बहुत बड़ा फिगर बता दिया। हाँ जी, क्या नाम है? चौधरी जिशान जी। जिशान भाई, कौन थी पहली पसंद यहाँ पर, समाजवादी पार्टी की बसपा? समाजवादी पार्टी जी। अरे नौमान मसूद हाथी लेकर घूम रहे थे। अजी हाथी तक आँख होते पत्ती, हाँ डांग तो गिर नहीं रही। लोग कह रहे कि साइकिल में पंचर हो जाएगा इस बार जब रिजल्ट आएंगे तो। अजय साइकिल में पंचर कहाँ होगी, लेकर अपर लगाना हो तो जाली ना खिलाओ जा बिली जी। 1.5 लाख पार जाली हो तो 1.5 लाख पार पे गुंगो विधानसभा आगे जी भी कहता रिंग पर पहुँचेगी इंशाल्लाह। पहुँच ली नु समझो, नकलो पहुँच ली, रिंग पे भी पहुँचेगी जी, पहुँच ली। कहता तू नौमान मसूद दावा कर रहे थे कि 1 लाख पार, 1.25 लाख पार उनके बेटे। कहता पार ही रहेगी। ये कहता जमना तो पार लिगड़ के परे लिगड़ के कहता तू ये कहता नहीं आई यहाँ। क्यों भाई, नौमान मसूद क्यों पहली पसंद नहीं थे आपकी? नहीं थे जी, क्या थे? नहीं जी, पहली बात तो बस पता थे जी, बस पता वोट देने का मतलब क्या था जी? अगर वोट भी दे दिया आप, ये मानो बसपा की सरकार तो नहीं बन सकती जी यहाँ भी में, बताओ आप बन सकती है क्या? तो विधायक तो बन सकते थे वो। तो पहले विधायक रहे जी, मैं पहले क्या करा उन्होंने यहाँ से विधानसभा में हमारी, बताओ क्या करा? कोई काम बताओ तो उनका, एक बड़ा काम। नौमान मसूद तो विधायक नहीं रहे। अजी मैं नहीं रहे है, चलो उसके बड़े रहे हैं। आज तक कोई हॉस्पिटल बना होगा गाँव में बड़ा उन्होंने, या कोई कॉलेज बनवा होगा डिग्री, आज तक बताओ जी उन्होंने क्या रोजगार दिया उन्होंने? या कोई मतलब किसी प्रकार का स्टेडियम बना हो कोई स्पोर्ट का, कोई नहीं बना जी गाँव के अंदर, कुछ नहीं बना आज तक भी। तो आपकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी है, चौधरी इंदर सैन है जी। चलिए, हाँ जी, आपका क्या नाम भाई? नौमान जी। नौमान, अरे भाई वोट कहाँ दिया आप ये बताओ? वोट तो समाजवादी का दिया है। समाजवादी को नाम नौमान और वोट समाजवादी पर? बस पहले नौमान के ही फैन थे जी हमारे बड़े। लेकिन जब कोई विकास ही नहीं किया जी। विकास हो तभी, अब आप विधायक बनाओगे तभी तो विकास करोगे। सकता जी,
हम तो नाम भी बदलना चाह रहे लेकिन क्या करें, नाम बदल ही नहीं सकते अब। अच्छा, जी तो नौमान मसूद को मौका देते तभी तो वो तो बेचारे 2 चुनाव लड़े और बहुत अच्छा वोट आप लोगों ने दिया उनको, एक और दे देते। को क्या मौका दे जिन्हें कब कोई देखिए भी वीडियो वायरल हो रही है, जो बड़े माजरे के बाबू प्रधान है वीडियो में बता रहे हैं कि इन्होंने 10 लाख एक बार लिए, आपने देखी होगी वीडियो, और 20-20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए लेके बैठ के घर। तो ये है जी हालात इनके, आप ही देख लो। क्यों भाई समाजवादी क्यों? क्या जब बटन दबाने गए साइकिल का तो अखिलेश मन में था, या ये था कि नहीं भाई योगी को हटाना है इस बार, तो ये भी मन में था कुछ? जी योगी भी मन में था जी हटाना है, और जो चौधरी इंदर सेन है वे भी मन में थे जी, उनके लड़के हैं परीक्षित चौधरी, उनके भी दीवाने हैं जी, जो युवा लड़के हैं यहाँ। चलिए, हाँ बाबा जी क्या नाम है? बग कर लो बात। अच्छा ये तो बताओ, नाम तो बता दो। नाम रकीबुद्दीन। अच्छा, तो अखिलेश बढ़िया लगे, योगी जी अच्छे लगे? अखिलेश बढ़िया लगे। अखिलेश? हाँ तो वोट अखिलेश को देखा है? हाँ अखिलेश को देखा है। और ये काजी तो थारे लिए बसपा से टिकट लाए थे। ले जाओ जो क्या सारा लग रहा, भरत कहाँ पूछ के ले थे। आपको बुलाया नहीं काजी साहब ने? ना बुलाए नहीं। अच्छा, पर मायावती कह रही है कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं। वो कहो जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? आरिफ। आरिफ। तो आरिफ भाई, आपने क्या सोचकर वोट दिया इस बार? बस सोच के क्या देते हैं, हमें समाजवादी चाहिए। समाजवादी चाहिए। और ये जो हाथी है इसका क्या होगा फिर? हाथी नहीं चलाना मैं। कमल का फूल? ना फूल ही खिलाना। मार पा कहाँ पेट्रोल के पीछे या किसी चीज़ के पीछे, मैं सीधे शकल पेल ली। तो योगी जी कह रहे हैं इस बार सरकार आएगी सब अमीर हो जाएंगे। तो योगी कहाँ करके आँख में, योगी के करके आँख में थोड़ा ही है, जो पब्लिक से आगे वो होगा। हाँ जी बाबा जी क्या नाम है? चौधरी मौसिम। तो मौसिम जी क्या लगा माहौल, कैसे मुद्दे थे? हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता। 1.25 लाख पार होगी, 1.25 लाख पार होगी कतई। जान क्या सीधी होगा? हाथी का? हाथी चलेगा, पत्ती डोबेगा। गड्डी है नहीं यहाँ पत्ती की, हरियाणा में तो ले लाएगा, गिरनी पड़ेगी। अरे बाबा जी, इतना विकास योगी मोदी ने करा दिया, वो समझ में नहीं आया। विकास नहीं करा, विकास होता फिर सब कुछ न होता क्या है। हाँ, तो आपने तो सारी सियासत देखी, काजियों की भी देखी, चौधरी साहब की भी देखी नहीं देखी। तो फिर ये काजी साहब जो बसपा में गए उन्होंने ठीक करा? अच्छा करा उन्हें अपने हिसाब से। तो फिर वोट क्यों नहीं मिलेगा उन्हें इस बार? क्या पता जी, उन्हें अपने हिसाब से ही तो अच्छा करा, हमारे हिसाब से थोड़ा ही अच्छा करा। सीधे चले जाते समाजवादी में, वही समाजवादी में चले जाते। तो टिकट तो नहीं हो रहा था, मजबूरी तो थी कहीं रहने की। कांग्रेस पकड़ो रखते वहीं, कांग्रेस तो थी उनकी। तो कांग्रेस में रह गए तो इतनी भी ना मिलती, इतनी अब मिलेंगी? नहीं मिलती तो अपने घरों बैठ जाते, एक बार छोड़ देते। वो कह रहे खिदमत सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हम करते हैं गंगों में, हिंदू मुस्लिम की। नहीं नहीं, गलत क्या है वो। तो आपकी पहली पसंद अखिलेश? हाँ, तो गंगों में जीतेगी नहीं जीतेगी? जीतेगी, 1.25 लाख पार होली। अच्छा हाँ जी। हाँ जी, राणा जी आगे दिख के, क्या नाम है आपका? आपके तो पहली वीडियो में भी थे आप हमारी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी कादिर राणा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत लंबा परिचय दिया है राणा जी। तो भाई ये राणा जी हैं, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, हमारी वीडियो में बहुत देखा मैंने इनको। तो आपका यही गाँव है? जी ये मेरे गाँव है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है भाई माहौल इस बार, वोट किस मुद्दों पर दिया? मुद्दा तो देखो जी, आपसे बताऊँ मैं, जो हमारे यहाँ से समाजवादी की जो विचारधारा है, हम उससे प्रभावित होकर, और जो हमारा गठबंधन है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, हम उनको जो है अपने यहाँ से गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। अरे योगी जी कह रहे धूल में उड़ जाएगी इस बार। जी? साइकिल धूल में उड़ जाएंगे आप सब। धूल दाल का कोई मतलब नहीं, धूल कहाँ से, कहीं कमल थोड़े ठहरा धूल, कमल तो अपना गिर जाए, वो सूख जाए, अपना खत्म होएगा मामला, और क्या था। किसे बना रहे हैं यहाँ से विधायक? इनका तो इंदर सेन है जी यहाँ से। इंदर सेन? हाँ जी। कैसे जीतेंगे, कुछ समीकरण भी बता दो। समीकरण तो मैं भी आया, दूसरे सीटों का बता दूंगा, 8 का बता दूंगा समीकरण तो मैं। सहारनपुर में बताओ कितनी सीटें जीती समाजवादी पार्टी? समाजवादी जो है, इतना बड़ा परिचय दिया तो जिले की बता दो। मैं जिले की बता दूंगा, 7 सीटें हैं, 7 की 7 जो है समाजवादी के खाते में जा रही। अच्छा, हाँ। और गंगों के अंदर तो नौमान मसूद कह रहे हैं कि 1.25 लाख पार हम जा रहे हैं। ये तो अपने स्वाद के लिए फिर रहे, इन्होंने ना हमारे बारे में सोचा, ना हमारे क्या आगे। जो वालिद साहब थे, जो हमारे बड़े थे, उन्हें एक बार दूध मंगवा करे थे, चावल मंगवा करे थे, और अपना उन पर खुआ देते। अग कह दो कोई रास्ते में पूछेगा अब कहाँ से आए, अग जी खीर खाए काजियों का, चावल भी मारा, दूध भी मारा। मारा बड़ों का तो एक कर पागल बना है ना। अब तो हम जो है ना अगर जागरूक हो गए, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब नहीं वो काम चलने वाला है इनका जो उनसे सोच रहे, केवल और केवल ये अपने स्वाद के लिए फिर रहे।
ठीक है। आपके दम पर तो वो हाथी से टिकट लाए, कौन सा? मुस्लिमों के दम पर। अच्छा, तो फिर अब आप उनको वोट भी नहीं दिया। तो कहला मुस्लिम मुस्लिम तो बन जाएगा। तो कह तो रहे दलित मिल गया मायावती में आने से 40,000। तो क्या आगे तो मिला नहीं जो शेर साथ चेयरमैन था बेचारे ने विकास भी करवाया। यहाँ आया गठडोली में भी 500 मीटर जो है नाला दिया और जी क्या आगे सीसी करवाई। इस तो कहाँ तो मिलाने लग रहे दलित वोट। वो अपने आप को इरशाद से बड़ा नेता समझते हैं ना। हाँ यहाँ तो धुरंधर बन गया बहुत बड़ा। यहाँ से इसका लमडन जो है ना भाई जी तो पता क्या गया कि 4 यहाँ से जो है ना 4 जो हमारे यहाँ से हैं छिछोरे हैं जो है नुगाए फिर रहे। बताओ कितने जो है सारी मर्यादाओं की जो है सीमा लांग गया वो है। इस तरह जो है हमारे बड़ों का अपमान कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है नोमान मसूद वो इस बात को कहते हुए अच्छे लगते थे। बाकी उसने अपना लड़का आगा कर रखा कि हमारे अंदर नहीं जोश है, कि हमारे अंदर नहीं खून है, हमारे रगों में खून नहीं है, हम नहीं बोल सकते। तो उसका नुकसान हुआ उनको, नुकसान पूरा हुआ इन बयानबाजियों पर नुकसान हुआ। तो इस बार कितने पार? हाथी लाख पार जाएगी साइकिल? जी लाख पार कहाँ से 30 पार करवा दो। राजनीति करनी छोड़ दूंगा। 12 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। यहाँ राजनीति करनी छोड़ दूंगा अगर यहाँ से 30 तभी ऊपर ले गए एक भी वोट। देखो भाई क्या कह रहे हैं आप, बताओ क्या कह रहा है गंगो का चुनावी समीकरण? किसको कितनी वोट मिल रही है? समाजवादी था सबसे ज़्यादा वोट मिल रही जी। समाजवादी को मिली सबसे ज्यादा जी। वोट। और गुल्लू का क्या होगा? गुल्लू ने तो हम जानते नहीं जी। अरे 50 साल से काजियों की बैठक पे जा रहे हो, नहीं जानते? अजय हम तो जानते भी नहीं जी। गुल्लू की बैठक है कहाँ? बैठक देखी नहीं आज तक? ना जी। इंदर सैन ने जाना है जी वहाँ ने तो तीतरों ने लिगड़ का जावा है भी जी हम। अब इंदर सैन को जानते हो तो पिछले चुनाव में वोट क्यों नहीं दिया उनको इतना ज्यादा? 10-12 हज़ार मुस्लिम मिला होगा तो चुनाव वो तो आपकी वजह से हारे 2-3 चुनाव। कब जी? 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव। अजय पहले की छोड़ दो, अब की बताओ। अब के तो जीतते पड़े जी हमें। आपका क्या नाम भाई? संदीप है जी। संदीप, आप बताओ साइकिल चल रही कि हाथी चल रहा है भाजपा? इस गांव में तो साइकिल चल रही थी। साइकिल चल रही है। तो आप कौन से समाज से हैं? मैं कश्यप समाज से जी। कश्यप से? कश्यप समाज पे तो भाजपा बड़ा दावा करती है। तो आपने किसको वोट दिया? नहीं दिया तो फूल से ही जी। अच्छा, लेकिन साइकिल चल रही है। लेकिन साइकिल चल रही है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन है। तो मेहंदी हसन जी, साइकिल चलेगी या हाथी दौड़ेगा? कोशिश तो साइकिल की कर रहे साइकिल की? आग गल्ला न पता। और वो हाथी वाला तो थारे दम पे टिकट भी ले आए, कहने लगे। हाथी उत्ती का हमने कुछ मायावती से कुछ नहीं है ना। क्यों? अखिलेश ही बढ़िया लग रहा है। भाई बात तो अगले ऐसी बढ़िया लग रहा अखिलेश बढ़िया लग रहा है। है। आगे बढ़ देखी जाएगी। हाँ जी राणा जी, आप एक सवाल का जवाब दो। जैसे आप क्षेत्र में घूम के आए हो तो यहाँ पर क्या समीकरण है चौधरी परिवार की जीत का? कितने वोट की, कितने मुस्लिम मिलेंगे, कितना हिंदू मिलेगा उनको? यहाँ तो जो है 70% मुस्लिम मिल रहा उन्हें। हमारी इस सीट पर तो जो है 70% मुस्लिम मिल रहा और जो है कम से कम जो है 40% जो है हिंदू भाई भी मिल रहा। ठीक है, तो बताओ। तो नाहिद हसन का जो बहन है, नाहिद हसन की बहन, उनका एक फोटो वायरल हुआ था, देखा था आपने? मैंने देखा, अभी उसका खंडर भी करवाया मुझे अड़क है। उसका खंडर करवाया, मामा वसीम है, उसने खंडर करा इस बात का। आप ही ने फोन किया था उनको? किनके? वसीम को? नहीं, हमारे दोस्त ने फोन किया था, बाकी मैं उनके साथ में था। अच्छा, ठीक है। अगर ये बताइए, अगर ये नाहिद हसन और इमरान मसूद अगर ये कहते कि कहीं और वोट देना है समाजवादी से हटकर, तो क्या इस बार नाहिद हसन का सिक्का चलता है? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, वो तो उनके राजनीतिक मामले हैं। ठीक है, आप समाजवादी पे जाते कि नहीं जाते? नहीं, समाजवादी पे तो जाते हैं। समाजवादी का ही वोट है यहाँ तो। सब जो युवा हैं सब समाजवादी को चॉइस कर रहे हैं। बाकी आपसे बता दूं, जो नाहिद भाई हैं उसने भी, मैं वहाँ भी गया कराना, उनकी अम्मी से भी बात हुई, मेरी इकरा बहन जी से बात हुई। कहने लगे कि सीधा सीधा आपका समाजवादी साइकिल का देखो। ठीक है, आपका कैंडिडेट को ना देखो, आपको साइकिल का देखो और जो है साइकिल को वोट दो। इन्हें लेटर भी बना के जो है वो भी करा वायरल। मौसम राव जी ने भी जो है आपके जो है भाई जी नु कह रहे नाहिद हसन जी आके इनका जो है वोटिंग का खेतड़ी तो दे दो। तो इस तरह थोड़ा ही है, तो जनता है, जनार्दन है, तो सब जानती है, ऐसा थोड़ा ही है। नाहिद हसन का भी प्रभाव है कुछ यहाँ? हाँ जी, नाहिद का भी है। इमरान मसूद का? इमरान मसूद का उसकी वजह से वोट दे रहे, वो भी इसमें चला गया। अगर वो हाथी में चले जाते तो फिर वोट पड़ता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों भाई? अगर वो हाथी में जाते इमरान मसूद तो वोट पड़ता? अजी नहीं, कहाँ से हम बेटा, मैं इनाम चैनमैन है बेचारा। देखो उस पर नहीं रुके, आज तक का इतिहास रहा, सन 47 तक आज तक कभी यहाँ से जो है हमारे जो इंदर सैन जी है ना 1300-1400 वोट मिलता है हम बेटे में है। और अब की बार जो है ना युवाओं में इतना जोश था कि मशीन का जो बटन था वो घिसका भगा दिया। अब के जो है 5-6 हज़ार वोट मिलने जा रहे हैं हम बेटे से है जी। गंगो में देख लो आप। क्यों जी मिलेगा इस तरीके से वोट? भाई तो ज्यादा वोट बता रहे हैं। नहीं, इसी तरह मिलेगा भाई जी। तो अपने रिश्तेदारी में पता किया फोन करके? हर जगह पता किया जी, हर जगह। चलो हाँ जी, आप बताओ भाई साहब, जो ये खदरा है, कहते हैं खदरा नोमान मसूद का बहुत खास है, तो खदरे में असर पड़ेगा नहीं कुछ?
खदरे में खदरे में जैसे पहले जो चुनाव हुआ ना जी, तो खदरा नोमान का गढ़ माना जाता। और अब क्या हमें भी देखा, जैसे कुंडा हुआ 12-13 हज़ार वोट है, तो कुंडे में साइकिल जो है आधे वोटों में लड़ रही, आधे से ज़्यादा में। तो वोट तो साइकिल के भी लड़ रहे हैं वहाँ और वोट नौमान मसूद के भी लड़, तो अगर ऐसे वोट बटेगा तो फिर फायदा किसको होगा? साइकिल ने वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा। यूँ तो देखो जी, तिरकुनिया मामला वहाँ सब हर गांव में सभी उसके वोट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही कहा जाता है कि भाई मुस्लिम गुजरों ने तो चलो ज़्यादा समाजवादी को दे दिया, लेकिन इसके अलावा और भी बिरादरी है मुस्लिमों में जो नौमान मसूद की तरफ रुख कर गई, ऐसा है कुछ? नहीं जी, नौमान मसूद को वोट मिलता था, लेकिन अब की बार पहले मन था कि सरकार बदलनी है। समाजवादी सरकार को चाहते थे, समाजवादी सरकार को देखते हुए वोट करा सभी को, सभी जाति धर्म, ये नहीं कि केवल मोहम्मदन नहीं करा। हिंदू भाइयों ने भी, सभी ने सरकार से तंग आ चुके थे। अच्छा, चलिए मुझे अब आप ये बताइए, जैसे नौमान मसूद को ये लगा जब वो गठबंधन से टिकट नहीं हुआ तो उनको ऐसा लगा कि भाई चुनाव तो उनको लड़ना है, उन्होंने पहले कहा था चुनाव तो मैं लड़ूंगा, लेकिन उनको ये लगता था कि 20 साल पहले उनके बेटे ने भी कहा कि जहां 20 साल पहले मैं जाना चाहिए था वहां हम अब गए हैं, लेकिन ये काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो उनको लगता है कि वो 20 साल पहले भी विधायक बन जाते, लेकिन उनको लगता था कि भाजपा को यदि यहाँ कोई हरा सकता है तो वो नौमान मसूद हरा सकते हैं। शायद उसका समीकरण उन्होंने बसपा में जाकर बनाया। तो ये उनकी सोच पर आप क्या कहेंगे? ये उनकी सोच गलत थी, उनकी सोच गलत थी, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मेरे हिसाब से और जो मुस्लिम वोट था वो कट गया उससे, जो मुस्लिम वोट था वो उस पे से भाग गया। और अगर यहाँ से अलग हटके समाजवादी से लड़ते तो वो बेहतर था। समाजवादी, आप क्या सोचते हैं जी? नौमान मसूद ने जो ये फैसला किया था बसपा में जाने का और ये सोचा था कि 1 लाख पार उनका वोट बैठ रहा था, जैसे उन्होंने कहा 65,000 मेरा पहला वोट, 30-35 मेरा दलित भाई और 15,000 हिंदू, तो इस समीकरण तो ठीक था उनका, उनको वोट दे देते, भाजपा तो फिर भी हार जाती। क्यों वहाँ फ्रिज में धरे के गोंगो धरे फ्रिज में, आगे यहाँ टोली धरे फ्रिज में, उठ यहाँ से जो टाइट आएगा 60,000 जूके तुरे जाएंगे उसके। ये तो जनता है जी, ये तो जनता है। पहले सायान मसूद भी गिल्लो था, इमरान मसूद भी गिल्लो था, अब क्या देख लो ना, अपने दम पर लड़ रहे हैं, जैसे चुनाव दोनों बापूत लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। या देख लियो अब का क्या होगा यहाँ से। मैं आपसे बता 30,000 से भी पार नहीं होने के हैं। तो ये जो खदरा घूमे कि नहीं घूमे आप? जैसे दौलतपुर है, बेगी है, बसी है, कुंडा है, तो इधर गए कि नहीं गए? हाँ, मैं सारी जगह गया, ऐसा नहीं है। मुझे आपसे बता कि 8 विधानसभाओं में मैं सब जगह गया, कहीं की पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है जी। आपसे बताऊं जो इनका खतरे में है, कहीं से क्या है कि नमक मिल जाए थोड़ा घना, और जो विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। विपक्ष तो हर जगह हो, देखो थोड़ा नहीं ज़्यादा थोड़ा होता रहे विपक्ष तो तार से बताऊँ नमक मिलना था, कुछ नहीं होता उससे। इमरान मसूद यहाँ उस तरीके से प्रचार नहीं कर पाए जैसे उन्हें करना चाहिए था, रोड शो नहीं निकाला, तो लोगों के मन में ये भी सवाल है। तो लोगों ने बताया कि इमरान मसूद जो है वो ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, शायद या तो कहीं बिजी होंगे उधर या वो यहाँ नहीं आ पाए, तो उसका कुछ फ़र्क दिख रहा है यहाँ पर? अजी क्यों नहीं आए यहाँ से? देखो मेरी बात सुनो, गंगो में सुन लो भाई, 1 मिनट बात सुना करें पहले। गंगो में 2 प्रोग्राम हुए, सलीम कुरैशी जी के यहाँ से, ठीक है, और इरफान अलीम के यहाँ से, ठीक है जी, और जी फार्म हाउस पर भी गए और 1-2 गाँव में और गए, ठीक है जी। तो और इससे बड़ा प्रचार क्या होगा कि उसने और विधानसभा नहीं देखी। इमरान मसूद आए, लेकिन जैसे तकरीर उन्होंने नकुड़ में करी धर्म सिंह सैनी के लिए, तो वीडियो भी बनाकर डाली और बाकायदा धर्म सिंह सैनी को अपने बराबर में बिठाया वोटिंग से 1 दिन पहले, लेकिन ऐसा लगा नहीं लोगों को कि चौधरी परिवार के लिए काम उमर अली खान के लिए नहीं बनाई उसने, हैं जी। सहारनपुर देहात से जो है वो लड़ रहे क्या आसू मलिक जी, क्यों उनको में नहीं दिखे ना इंदर सैन जी उनके बराबर में? लोग ये पूछ रहे थे क्या जी। हाँ आए थे, घर में सैन मसूद भी थे जी, चौधरी इंदर सैन भी थे जी, पास में थे, और उनके लिए वोट मांगी है हाथ फैला करके। हाथ फैला के मैं वोट मांग रहा हूँ अपने बाबा के लिए, चौधरी इंदर सैन को वोट दे दो, तो इससे बड़ा क्या होगा जी। और ये बात नौमान मसूद की जी, उन्होंने कह दिया कि वोट कहाँ जमना पार से आएगा, ये कह रहे 1.25 लाख पार। अरे वोट तो भाई जी को तो है पहले वाला, उसमें कुछ वोट हमारा भी था, वो बाकी समाजवादी बजा ले अब की बार। तो ये है जी मामला। यहाँ तो आपके गाँव में कितना वोट है बताए टोटल? हमारे गांव में ऐसा है जी 1600 1650। अच्छा, तो कितना वोट पड़ा है यहाँ पर? 1243। 1243। तो आपको बताइए भाई समाजवादी को कितना वोट मिल सकता है यहाँ? लगभग 700 वोट मिल जाएगा जी। 700 वोट मिलेगा। तो इससे पहले जब चौधरी साहब उपचुनाव लड़े थे तो कितना वोट मिला था? लगभग 350 350 के लगभग मिला था। तो इस बार 750 वोट मिलेगा, 700 के आसपास मिला। तो लगभग डबल होने की उम्मीद है इस बार। जी जी। पिछली बार क्यों नहीं दिया था उन्हें वोट? तो पहले भी समाजवादी से ही चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी के साथ लड़ रहा था ना जी। अच्छा, तो मुस्लिम गुजर थे वो, तो आप मुस्लिम गुजर पे चले गए? नहीं, उसमें कारण था हमारे गांव में चौधरी रिसाद ने सबसे ज़्यादा, और MP साहब सांसद जो रही तबस्सुम हसन,
इन दो ने ही हमारे गांव में काम करवा रखा। तो वो आया बेचारा, कहने लगा भाई आज मुझे विकास कराया, आज तक थार पर से कुछ मांगा नहीं, हमारे से वोट दे। तो हमें कहा ठीक है जी, आपका भी आसान तारेंगे जी। किसका? इरशाद चैनमैन का। हाँ जी, पूरा साथ दिया, उसके साथ साथ रही है। तो इस बार वो मन पलट गया कि भाई नौमान को नहीं देना है, वो बिरादरी के थे, गुजर थे, मुस्लिम, तो इसलिए उनको वोट दे देता। देखो काम बोलता है हर जगह। अगर आप जो है यहाँ से डिवाइड करने के लिए नहीं आते तो यहाँ से किस तरह हो जाती है बताओ आप, हैं जी? ये बताओ। अब के तो जो वोट डाले गए हैं वो जो है विकास के और काम के मुद्दे पर वोट दिया। ऐसे नहीं है कि बिरादरी देखे या जात पात देखे, ऐसा कुछ नहीं है। अब के बहुत अच्छी तरीके से पोलिंग हुआ है और काम और रोजगार के हिसाब से वोट डाले गए हैं। जनता जो है वो अखिलेश जी को देखना चाहती है दोबारा, और मेरे निर्णय ये है क्या उम्मीद है इंशाल्लाह कि अखिलेश जी की सरकार आएगी। अगर सरकार आई तो और भी अच्छी तरीके से विकास होगा यूपी के अंदर। दो सवाल मेरे अंतिम है। ये सवाल है कि जो क्षेत्र का आप घूम ही रहे हैं, तो कितने ऐसे गांव हैं जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी? गाँव में बताऊँ जी? मुस्लिमों के गाँव में। मुस्लिम गाँव में तो आपसे बता तो दिया 70% जीत के जा रही है। हर गाँव में से मुस्लिम समाज के। अभी मैं इधर था रामपुर मनियारन पे, आपसे बता दूं, पहले मैं गया चकवाली, फिर उसके बाद मैं गया रामपुर वहाँ से, हाँ जी सॉरी, मैं गया अमरपुर, फिर चर्रो, ठीक है जी, फिर उसके बाद हलगोया गया। तो मैं इन गाँवों में आया घूम के, उन्हें बताया कि यहाँ से भाई जो है गठबंधन को वोट दिया गया, ठीक है। तो गठबंधन जीतेगा गंगों में भी? हाँ इंशाल्लाह, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? रामपुर का गंगों के बता दीजिए। गंगों का भी बता तो दिया आपसे। गंगों तो जो है ना पूरे अच्छी तरीके से जिस जो 40-50 पर जो है जो सिमट जख रहे थे चौधरी इंदर सेन जी, इतनों से उनकी जीत हो रही है देख लियो राणा जी, कभी चुनाव के बाद तुम हत्ती पे बैठे नजर आओ। कौन? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने का। हम मेरी बात सुनो, आती बहुत ऊंचा है जी, वहाँ तक नहीं जाने का राणा जी, साइकिल पे ठीक है जी। वो मुझे लग रहा है राणा जी की बातों से कहीं कूद ऊंची मार जा। जी नहीं, इतनी ऊंची नहीं कूद मारते हैं, साइकिल पे जाएंगे जी। तो इस तरह के आगे अगर सुना लोमान मसूद के लमडा ना कहते हम जमीन नहीं बेच सकते, ठीक है, वो तो काम चलने का नहीं। ये तो जो है ना गुज्जर है, जवान के पक्के है, जहाँ अड़ जाना वहाँ से रोड जाम कर दे। अभी समय आज तक जो राजनीति करते आ रहे ना, आज लग इन अपनी टेंची भरने का काम किया, ठीक है जी सचिन भाई, आज लग अपनी टेंची भरने का काम किया इन लोगों ने, केवल और केवल। कभी आज तक किसी क्षेत्र में यहाँ से हमारी गोंगो विधानसभा में, पूरी लोकसभा में कहीं हाथ उठाकर खड़ा कर बता दे किस लमडे के हमें नौकरी लगवाई, किस लमडे से हमें रोजगार दिया, कि हमें विकास कराया, बता दूं हर से। तो टिकट ही लाए थे, हत्ती का इतना व्यवस्था बनाई उन्होंने, हर चीज। हर से गाँव को मारते यहाँ तो पूछ के लाए थे, हर गाँव में गए थे, कहाँ भाई मैं टिकट लेने जा रहा है जी, बताओ। तो मैं लाए थे जी, वो थे ना 60,000 तो पहले ही है, 40,000 मिल जाएंगे। वो तो मजबूर में गए थे, जब टिकट नहीं मिला, RLD से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई समय का इधर बन रहे, टैची भर कर ले गए और दे के आज में टिकट ले आई। तो चलिए, ये गांव टिडोली जहाँ के युवाओं की आपने सुनी किस तरीके से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।